हेलो स्टूडेंट, क्लास 6th। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मोरल साइंस का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है फ्रेंडशिप, मित्रता। ये जो चैप्टर है वो मित्रता के बारे में है, जिसमें बताया गया है जो मित्रता है दो लोगों के बीच में एक विश्वास के ऊपर टिकी होती है। यानी कि अगर उनके बीच में विश्वास नहीं है तो वो कभी भी मित्र नहीं बन सकते। सो लेट्स वी स्टार्ट टुडेस चैप्टर। फ्रेंडशिप इज़ ए फीलिंग ऑफ लव एंड अफेक्शन दैट वन पर्सन हैज़ फॉर अनदर। मित्रता है वो एक एहसास है प्रेम का और अपनेपन का एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ। बीइंग अनग्रेटफुल एंड ट्रेचरस कैन नेवर बी ए पार्ट ऑफ अ ट्रू फ्रेंडशिप। वो कह रहे हैं कि बीइंग अनग्रेटफुल एंड ट्रेचरस यानी कि अगर आप अपने मित्र के साथ धोखा करेंगे या फिर उसका एहसान नहीं मानेंगे तो कभी भी वो सच्ची मित्रता नहीं उनके बीच में हो सकती। फ्रेंडशिप लाइक ऑल अदर रिलेशनशिप रिवॉल्व अराउंड ट्रस्ट एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी पंक्चुअल, ऑनेस्ट, फेथफुल एंड ट्रांसपेरेंट टू बिल्ड ट्रस्ट। वो कह रहा है जो मित्रता होती है वो दूसरे ही रिलेशनशिप की तरह, दूसरे ही रिश्तों की तरह उनके बीच में ट्रस्ट होना ज़रूरी है। और ये जो ट्रस्ट होता है वो किससे बनता है? पंक्चुअल, समय के पाबंद से, ऑनेस्ट, ईमानदारी से, फेथफुल और ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शिता के साथ। आप उसके साथ वफादार रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, तभी उनके बीच में विश्वास बन सकेगा और तभी मित्रता उनके बीच में हो सकेगी। कोई भी दो व्यक्ति हैं वो मित्र कब बन सके? जब उनके बीच में विश्वास होगा। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग। वो कह रहा है कि एक समय की बात है, एक राजा था। हंटिंग एनिमल वाज हिज फेवरेट स्पोर्ट। उसका जो फेवरेट स्पोर्ट था, फेवरेट खेल था, उसका मनपसंद खेल था, वो क्या था? जानवरों का शिकार करना। ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम लव एंड रेस्पेक्टेड हिम। उसके राज्य के सभी लोग अपने राजा का अपने राजा को प्रेम करते थे और उसका आदर करते थे। ही हैड ए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हु वर वेरी एफिशिएंट। उसके पास बहुत सारे मंत्रियों का एक ग्रुप था जो बहुत ही अपने अपने काम में निपुण थे। दे ऑलवेज असिस्टेड द किंग इन द टेकिंग राइट डायरेक्शन। वो हमेशा वो जो उसके मंत्री थे वो राजा को सही सलाह देते थे। हर एक मैटर पे, हर एक का विषय पे उसको बिल्कुल सही दिशा और सही रास्ता उसको बताते थे। वन डे द किंग वेंट ऑन द हंटिंग एक्सपेडिशन। एक बार एक जो राजा होता है वो एक बार शिकार के लिए निकलता है। ही वांटेड टू हिम ए डियर। ही वांटेड टू हंट ए डियर। वो एक हिरन का शिकार करना चाहता था। He went deep into the jungle on his chariot but failed to spot a deer and decided to return to his palace. अब वो हिरन को ढूंढता ढूंढता काफ़ी जंगल के काफ़ी अंदर तक चला जाता है और अपने रथ पर, और लेकिन उसको हिरन कहीं नहीं मिलता तो वो वापस अपने महल में लौटने लगता है। ऑन हिज वे बैक टू द पैलेस ही हर्ड द रोर ऑफ ए लायन। जब वो अपने महल की तरफ वापस आ रहा होता है तो उसको जंगल में रास्ते में एक शेर की गर्जना, शेर की दहाड़ सुनाई देती है। ही सडनली सॉ ए लायन अप्रोचिंग हिम। वो देखता है कि एक शेर उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, उसकी तरफ आ रहा है। टू सेव हिज लाइफ, वो अपनी लाइफ बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए द किंग क्लाइम्ड ए ट्री। जो राजा होता है वो पेड़ पे चढ़ जाता है। एज द किंग साइटेड ए ब्रीथ ऑफ रिलीफ। जैसे ही जो राजा होता है वो थोड़ा चैन की सांस लेता है, ही सडनली फाउंड ए बियर सिटिंग ऑन द सेम ट्री। वो देखता है कि एक भालू भी उसी पेड़ पे बैठा है। द बो एंड एरो स्लिप्ड फ्रॉम द फ्राइटेंड किंग्स हैंड। अब उस डर के मारे वो देखता है कि नीचे शेर है और उसके साथ में पेड़ पे उसी पेड़ पे भालू है, तो डर के मारे उसके हाथ से उसका धनुष और बाण भी नीचे गिर जाता है। द किंग वाज स्केयर्ड एंड द बिगन टू स्वेट। जो राजा होता है बहुत डरा होता है और उसको डर के मारे पसीने आने लगते हैं। द किंग वॉज कॉट बिटवीन द लायन एंड द बियर। जो राजा होता है वो उन शेर और भालू के बीच में फंस चुका होता है। वैन द बियर फाउंड आउट द किंग वॉज थ्रेटन्ड। तभी वो जो भालू होता है वो देखता है कि राजा जो है वो उससे डर रहा है। ही पोलाइटली सेड, वो विनम्रता के साथ राजा से कहता है, डोंट बी स्केर्ड ओ किंग। वो कहता है राजा मुझसे मत डरो, आई विल नॉट किल यू। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, ट्रस्ट में, मेरा विश्वास करो। आई एम सिटिंग ऑन द ट्री टू सेव माई लाइफ फ्रॉम दिस वाइल्डर। मैं भी इस पेड़ पे उस शेर से बचने के लिए ही बैठा हूँ। द किंग आफ्टर बीइंग एश्योर्ड बाय द बियर स्लैप्ड ऑन द बियर स्लैप। वो कह रहा है कि जब राजा उसकी वो बात सुनता है तो वो उस पर
उसको विश्वास हो जाता है कि जो भालू है वो सच कह रहा है और वो भालू के गोदी में सिर रख के सो जाता है। ऑब्जर्विंग द किंग स्लीपिंग द लॉयन ट्राइड टू कन्विंस द बियर एंड सेड पुश द किंग डाउन आई विल हैव माई डिनर एंड आई विल बैक टू द डेन। वो कहता है, जब नीचे शेर देखता है कि राजा जो भालू होता है उसकी गोदी में सो गया, तो शेर भालू से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम इस राजा को नीचे की तरफ धकेल दो, मैं इसको खाऊंगा और यहाँ से अपनी गुफा में वापस चला जाऊंगा और तुम अपनी लाइफ अपनी जो और तुम्हारी ज़िंदगी बच जाएगी। यू कैन सेव योर लाइफ आई विल नॉट किल यू। मैं तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दूंगा, छोड़ दूंगा, मैं तुमको नहीं मारूंगा। द बियर रेफ्यूज एंड सेड, जो भालू होता है वो मना कर देता है और कहता है आई कैन नॉट किल द किंग ही हैज़ फुल फेथ इन मी। वो कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं राजा को धक्का नहीं दूंगा और मैं राजा को धोखा नहीं दे सकता क्योंकि राजा ने मेरे पे विश्वास किया है। आफ्टर सम टाइम द किंग वोक अप, थोड़ी देर बाद जो राजा होता है वो जग जाता है। थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी वाइल आई वॉज asleep। वो कहता है कि भालू से धन्यवाद मेरी देखभाल करने के लिए जब मैं सो रहा था। सेड द किंग नाउ इट वॉज टाइम फॉर बियर टू स्लीप। अब भालू की बारी होती है सोने की। द लॉयन सेड टू द किंग, अब जो भालू होता है वो सो जाता है राजा की गोदी में सिर रख के। द लॉयन सेड टू द किंग, अब जो शेर होता है वो राजा से कहता है पुश द बियर डाउन आई विल कैरी हिम टू माई डैन एज माई कब्स आर हंग्री एंड माई वाइफ इज सिक। तो जो शेर होता है वो राजा से कहता है तुम एक काम करो, जो भालू है उसे धक्का दे दो, मैं इसको अपनी गुफा में ले जाऊंगा और वहाँ मेरे बच्चे और मेरी बीवी जो है वाइफ जो है वो इसको खाएंगे और अपनी भूख शांत करेंगे। बट द किंग रेफ्यूज टू डू दिस, लेकिन जो राजा होता है वो भी ये काम करने से मना कर देता है। द लॉयन वेंट वॉज अवे डिसअपॉइंटेड, अब जो शेर होता है वो वहाँ से निराश होकर चला जाता है। बोथ द डियर एंड द किंग हैड सेट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रस्ट ऑन देयर फ्रेंडशिप इन देयर फ्रेंडशिप। दोनों भालू ने और राजा ने एक एग्जाम्पल सेट करा एक दूसरे पे विश्वास का, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे पे विश्वास था और दोनों ने ही एक दूसरे का विश्वास नहीं तोड़ा और इससे उनकी मित्रता घनिष्ठ होती गई, मतलब उनकी गहरी मित्रता होती चली गई क्योंकि उनको एक दूसरे पे विश्वास था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? ट्रस्ट हैज़ द डिग्निटी ऑफ फ्रेंडशिप। जो विश्वास होता है वही मित्रता की गरिमा बनाए रखता है। तो इस चैप्टर के आपको टिक राइट और ट्रू फॉल्स ये आपको PDF में दे दिए जाएंगे और फिलअप, ये तीनों एक्सरसाइज आपको अपनी कॉपी में करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।